तो गाइस नमस्ते, कैसे हो आप? ठीक हो गाइस? मैं भी ठीक हूँ। और उर्मिला मुरादाबादी चैनल में आपका स्वागत है। तो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 8 बजे से। तो 8 बजे का टाइम हो गया है दिन का। तो हम जा रहे हैं चंदोसी। तो चंदोसी जा रहे हैं हम गेहूँ लेने के लिए। तो हम दिखाते हैं आपको अपना खेत और गाँव के कल्चर दिखाते हैं कि गाँव का कल्चर होता कैसा है। तो अब हम चलते हैं तो चंदोसी के लिए। गाइस ये है मक्का, जिसके क्या हम बारिश के मौसम में भुट्टे खाते हैं। तो ये जो है सारी मक्का जो है नील गाय ने खा ली है। तो ये नील गाय जो होती है वो उसने खा ली है। बहुत नुकसान खराब है इस मक्का में। तो इतने आसपास में ये सब खा ली है। लेकिन मक्का बहुत बढ़िया हो रही है, जानदार हो रही है, एकदम काइया कलर की मक्का हो रही है। जो कि मतलब भाई जो इंसान रहता है ना खेत के पास में और अपने पास में खेती करता है तो उसकी फसल होती है बहुत बढ़िया जानदार। तो ये जो है फसल देखो कितनी बढ़िया हो रही है एकदम। कम से कम 10-12 बीघे होगी ये ज़मीन, जिसमें कि मक्का काफ़ी दामों में, अच्छे दामों में बिकेगी, बहुत बढ़िया। ये है देखो हमारी बिटिया रानी, जिसमें कि ये पूली सामटी कर रही है। तो इसकी मम्मी घर पे है, ये आई है पूली सामटी कराने। गांव के बच्चे मेहनती बहुत होते हैं, कितनी मेहनती है देखो, है ना। तो ये करते रहेंगे। मैं बैठूंगी वहाँ जाकर ट्यूबवेल पे। तो हम चल रहे हैं ट्यूबवेल पे बैठने के लिए। एक वो बड़े वाले बाबूजी हैं, उनके आ रहे हैं। बहुत शर्म लग रही है कि हाँ के ताई ब्लॉक में न ले ले। मैं इस वजह से ये लड़का होकर शर्मारिया है। ये तो देखो ऊपर को डाल, ऊपर को नो कैरिया लोडा ऐसा बनाओ ताई, ऐसा। ये हो गया हमारा लाख इकट्ठा। देखो देखो गाइस, ये हमारे खेत में ना कटहल के पेड़ खड़े हुए हैं। तो ये कटहल उतर रहे हैं। देखो ये वाले जो है मेरी उंगली के सामने ये कटहल है। और कटहल जो है ना कभी जो है उस पर नहीं उतरता है, जैसे कि डग्गी पर। तो ये पेड़ की जो है उसमें ही, पेड़ में ही उतरता है। जैसे कि फूल वगैरह आता तो वो अलग से आता। देखो एक ये हैगा, नज़दीक से दिखाती हूँ मैं कटहल। ये अब ये छोटे छोटे हैं। तो देखो इसमें ये जो है ना छोटा भला सा है कि इसमें बीमारी सी लग गई है, ये टेढ़ा हो गया है। और ये वाले कटहल तो काफ़ी कटहल हैं, बहुत हैं, लेकिन दिख नहीं रहे हैं। जैसे कि पत्ते हैं ना, तो ऐसे ही कटहल का आकार है। तो इस वजह से जो है कम नज़र आ रहे हैं। बहुत लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। अब आऊँगी ना बीच में तो तब ले जाऊँगी तोड़ के। देखो दिन का बज रहा है 1। तो 1 बजे हमें लगी है भूख। तो हमने मंगाई है पकौड़ी खाने के लिए। तो ये पकौड़ी हैं और ये समोसे हैं और ये मिर्च जो है ना कटवा के लेके आए हैं। और ये चटनी की कटोरियाँ रखी हैं। आधी तो हम पकौड़ी खा चुके हैं, तब हमें याद आया कि हमें भी लोग इसका बनाना चाहिए। तो ये खा रहे हैं, ये हमारे देवर हैं वो मेरे, और मैं खाई रही हूँ। तो मुझे जो है ना ये वाली मिर्च जो होती है हरी वाली, तो तेल में जो तलते हैं तो सबसे ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं खा रही हूँ। मुझे हल्का हल्का सा ना फंदा सा लग रहा है मिर्च का। तो ये लाल मिर्च चटनी भी रखी है। तो लाल चटनी मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद है चटपटी। तो मैं खा रही हूँ। तो खाओ गाइस। ये है हरी हरी मिर्च, लेकिन तल के हो गई है पीली। तो हम खाते हैं और आप भी खाइए। देखो हमारे गाँव निकलने लगी। और ये देखो आपका लाख बहुत हल्का है हमारा। हमारा भूस है, बिल्कुल चांदी की तरह भूस चमक रहा है। और कितना बढ़िया भूस निकला है, एकदम बढ़िया। और ये जैसे कि हवा चल रही थी ना, हल्की हल्की पछादियाँ सी चल रही थी। तो वो पछादियाँ चलने पर ना, जैसे कि जैसे हवा नहीं चलती है तो भूस उड़ता नहीं है बिल्कुल भी। तो ये भूस उड़ा है ना, तो उस साइड में जो है ना जाकर सहरा जो है ये धूल धूल सब उड़ गई है भूस की। ये एकदम बिल्कुल कंप्लीट साफ शुद्ध हो गया भूस बिल्कुल उड़ के।
और बहुत अच्छा भूस निकला है। और दाम थोड़े अच्छे लग जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं दाम क्या लगाते हैं इसका, क्या नहीं लगाते हैं। तो वो तो जब कोई लगाएगा भूस के पैसे तभी पता चलेगा कितने रुपए का लगाएगा, कितने का नहीं। और गाइस ये निकली है हमारी गेहूँ। तो हमारी गेहूँ जो है अंजादे से ट्रैक्टर वालों ने बताया कि ये 12 कुंटल गेहूँ है। तो 12 कुंटल देखते हैं, तुल्ले के बाद में पता चलेगी 12 कुंटल है या नहीं है। तो वो अपने 12 कुंटल के हिसाब से 1.5 कट्टा गेहूँ लेके गए भर के हुआ। मैंने ये भी कही कि थोड़ी गेहूँ ले जाओ, थोड़ा कम कर लो। बोले नहीं भाई कम कैसे कर लें, 12 कुंटल गेहूँ के हिसाब से जो है 1.5 कट्टा गेहूँ वो ले गए हैं भर के। तो इसमें से 1 कुंटल 30 किलो गेहूँ अभी जो है, जो उन्होंने कटाई जो करी है उनके लिए निकलेगी। तब देखते हैं हमारे लिए 10 कुंटल बचे या 9.5 कुंटल बचे, जितनी भी बचेगी तो हमें तो बेच के जानी है यहाँ। तो क्या अब हमने उनसे भी कह दिया, जिससे भी, कि भाई हमारी गेहूँ निकल गई है, यहाँ की तोल लो, फिर हम उधर वाले खेत की गेहूँ तुलवा के और अपने घर चले जाएंगे। हमारी गेहूँ तो देखो कितना पसीना आ रहा है, जिसके कोई ठिकाने ना। कहता ना खेती में करने में और घर में बैठने में बहुत फ़र्क है। और भाई खेती जो है बहुत मेहनत से होती है, कह ही देते हैं नहा के खेती भाई। तो हमें पता है, हम करते हैं खेती का, तो हमें इसलिए हर चीज़ का पता है। तो सुबह से जब से आए हैं तो देखो धूप में ही पड़े हुए हैं। और धूप में फिर गेहूँ वगैरह भी मैंने सामटी करी थी, सारे काम करे थे। अब देखो कितना पसीने से क्या बुरा हाल हो रखा है। तमाम मेहनत हमारी रंग लाई, गेहूँ हमारी जल्दी जल्दी निकल गई। देखो ये हमारा लल्ला है। लल्ला क्या नाम है तेरा बाबू? देखो। और ये बैठी है हमारी दीदी, ये हमारी जिठानी है मुमेरी, और ये बैठी हुई है देखो, ये लल्ला की दादी है। दादी देख रहा हुआ, देख मेरे मुँह है, देख रहा हुआ। बाय करो, बाय लल्ला कर बा, बाय बाय। देखो भाई बाबा साहब के जन्मदिन पे अगरबत्तियाँ लगाई जा रही हैं। ये लगा दी अगरबत्ती है, ये देखो। और ये लगा रही है ये हमारी बहू रानी लगा रही है भाई, उजाला कर रही है सबकी जिंदगी में। हम चल रहे हैं भाई यहाँ से सराय से। तो हमारा हो गया है काम यहाँ पे। तो हमारी गेहूँ कट गई है, पर एक खेत की गेहूँ हमारी रह गई है निकलने से। तो फिर भी हम जा रहे हैं घर पे। तो हमारे जो जिठानी के बच्चे जो हैं जीत, तो उनको हमने अपनी गेहूँ बेच दी है, वापस पैसे हमारे अकाउंट में डाल देंगे। तो चल रहे हैं हम घर। तो उनका ही घर है ये, देखो कितना बढ़िया घर बना रखा है बच्चों ने। देखो सब वहाँ से मान लो ये 4 कमरे बना रखे हैं, बहुत बड़े बड़े कमरे हैं भाई। तरक्की कर रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छी बात है। हमें भी बड़ा खुश लग रहा है देख के कि हाँ बच्चे तरक्की कर रहे हैं। और दीदी इधर तो हम चल रहे हैं अब घर। तो इनका ही घर है ये। तो ये हमारे मेरी जिठानी है, तो जिनके घर पे हम रुकते हैं आकर। तो दीदी अब हम जा रहे हैं ना घर पे। और आज ये घूमने के लिए मैंने इनसे बहुत बारी कही है आ जाओ, तो आती नहीं है बिल्कुल भी। अब क्या करें, आना मेरे काम में। तो अब हम चल रहे हैं। हम खड़े हैं बिलारी में। तो बिलारी के मील पर खड़े हैं हम।
तो हम कर रहे हैं ट्रेन का इंतज़ार। तो ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन के मैं बनाऊंगी ब्लॉग ट्रेन का, तो इस वजह से कर रही हूँ ट्रेन का इंतज़ार। तो सारे लोग जितने भी हैं ना, सब ऐसे निकल रहे हैं नीचे को, और जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं वो ही रुकी खड़ी हैं। बाकी मोटरसाइकिल वाले, साइकिल वाले सारे ऐसे निकले चले जा रहे हैं। और कोई दुर्घटना वगैरह हो जाती है तो वो गवर्नमेंट पर ठोक देते हैं कि हाँ क्या ऐसा ट्रेन से ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अपनी गलती का एहसास नहीं करते हैं। बताओ कैसे भाज रहे हैं एकदम से ले के ऐसे ही। भाई देखो इस ट्रेन का इंतज़ार, तो आ ट्रेन देखो, ये आ गई ट्रेन। हम इस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं खड़े हुए। भाई हम भी ट्रेन की ब्लॉग बनाएंगे। तो देखो आ गई। तो ये सीधी जा रही है मुरादाबाद। तो हमारे मुरादाबाद जाकर ट्रेन रुकेगी। पहले तो ये चंदोसी रुकेगी। तो करते हैं बाय बाय, ट्रेन को टाटा करते हैं। भाई तुम लोगों को अच्छा लगा आने में? बहुत अच्छा लगा। हमारी भाभी जी ने हमारी बहुत सेवा की, पनीर की सब्जी, रायता बनाया और पूरी बनाई थी। बहुत अच्छा लगा हमें खाना, मजा आया, बहुत टेस्टी खाना था। थैंक यू, मजा आ गया। भाई ये रुक नहीं रही है बिल्कुल, और हम चले आए। ये रुक नहीं रही है बिल्कुल भी, इतना रोक रही हूँ फिर भी भाग रही है। क्या बात में रोटी नहीं मिलेगी? नहीं, रोटी के साथ में दारू भी चाहिए ना, वो नहीं दोगी। दारू भी मिलेगी। क्यों भाई तुम रुक जाओ, फिर कभी तुम्हारे हस्बैंड को यही बुला लेंगे ना। इन्हें अपने हस्बैंड के बगैर नींद नहीं आ रही। इनके पापा के बिना इन्हें नींद नहीं भाई क्या कहेंगे, मेरे तो हस्बैंड भी साथ में और बच्चे भी साथ में लेके आएंगे, हस्बैंड भी साथ में लेके आएंगे। और वो पहुंच गए सड़क पर, तो फोन कर रहे हैं जल्दी ना, कह रहे हैं कि जल्दी आ जाओ। तो प्रिंस को छोड़ना आएंगे, प्रिंस को छोड़ के और जी जा रही है। मेरा कोई बाबू नहीं है, मुझे कोई नहीं बुलाएगा। चलो आओ, गेट से निकलेंगे। आओ चलो। भाई मेहमान आता हुआ तो अच्छा लगता है, लेकिन जाता हुआ मेहमान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये लगा लो, हमारा भी दिल नहीं लगेगा इनके बिना। झूठ बोल रही है ये। हाँ देख, घर की जिम्मेदारियां हैं, बाहर की पढ़ाई है, छोटे बच्चे हैं मेरे। अभी मुन्नू आया नहीं है। मुन्नू कब आएगा? कितने दिन है? बाबू मेरा इधर उधर फिर रहा है, मुझे लेके ही नहीं जा रहा मेरा बाबू। पता नहीं कहाँ आएगा। कभी तो आएगा ही। कब आएगा मेरा वाला, कब आएगा मेरा वाला। वो वेटिंग में है, वो वेटिंग में पड़े हैं। भाई हंसी मजाक तो चलती रहती है, ये बहुत फ्रैंकली है मजाक करने में, जिसका कोई जवाब नहीं इनका बिल्कुल भी। और ऐसा इंसान होना चाहिए। चलो अब ध्यान से, चलो ओके बाय बाय। फिर चाची कहाँ है? आओ। देखो पीछे पीछे आ रही है बिल्कुल, ये नहीं कह रही हाँ जल्दी आ गई। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कहाँ जा रही हूँ माँ बेटी? ये हाँ बाय बाय। आइए फिर आएंगे तो दे दिया तो मैं आ जाऊंगी। रुक जाओ, बैठ गए सब एकदम फिट फिट। बाय बाय। घर के ना सारे मेहमान चले गए हैं और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा अंदर जाने के लिए। बड़ा दुखी हो रहा मन बहुत ज़्यादा कि जरा सी देर के लिए आई ही और ये लगा लो घर सारा भरा भरा सा दिखाई दे रहा है, जिसके कोई ठिकाने नहीं। भाई मेरा तो मन दुख रहा अंदर से, मैं छोड़ के आई हूँ तो उन्हें। तो बच्चे मजाक बना रहे हैं, मम्मी घर में बैठ के थोड़ी सी देर रो लो, मन हल्का हो जाएगा।
बच्चों को क्या पता कि प्रेम भाव क्या होता है क्या नहीं होता। तो आई होप मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए एक दूसरे के लिए। बाय।